वेलकम स्टूडेंट्स। स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। उत्तराखंड का इतिहास हम लोग कवर कर रहे थे, जिसमें हमने प्रागैतिक स्याल काल को कंप्लीट कर लिया था। और आद्य ऐतिहासिक काल का हम जो पहला सेशन लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे वैदिक कालीन इतिहास। एमसी क्लास नंबर 3 है। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें आपका बहुत अच्छा सहयोग मिला है हमें। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो एक बार प्लीज़ उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, क्लास नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल में वैदिक कालीन इतिहास को पर समझेंगे एमसीक्यू के जरिए। ठीक है, तो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद में हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड का जो पहला उल्लेख है वो ऋग्वेद में किया गया है। अब देखिए, अब जैसे आपको पहला क्वेश्चन मिल गया किस प्रकार उल्लेख है, किस में उल्लेख है, फिर किस प्रकार से जो उल्लेख है वो आगे आने वाले प्रश्नों में आपको समझ आएगा। ठीक है, देखिए क्या कहता है, किस वेद में उत्तराखंड को देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। ठीक है, तो सर्वप्रथम उल्लेख तो ऋग्वेद में था। ठीक है, तो ऋग्वेद में ही उत्तराखंड को देवभूमि व मनुष्यों की भूमि कहा गया है। ठीक है, ये आपस में रिलेटिव क्वेश्चन है, जिससे आपको आगे से आगे चीज़ें जैसे आप नोट्स बनाते हैं उसी प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, निम्न में से किन पुराणों में 5 हिमालय खंडों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का वर्णन किया है, जैसे नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय। ठीक है, और उसके बाद आपका केदार खंड, ठीक है, मानस खंड आदि का वर्णन किया गया है। ठीक है, देखते हैं, उत्तराखंड हेतु उत्तर कुरु का शब्द प्रयोग किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, तो यह उत्तर कुरु का जो प्रयोग किया गया है वो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तर कुरु का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ब्राह्मण ग्रंथ में, ये ब्राह्मण ने लिखा, किस ब्राह्मण ग्रंथ में वाक देवी का निवास स्थान बद्रिका आश्रम बताया गया है। ठीक है, जो वाक देवी उसका निवास स्थान बद्रिका आश्रम किसने बताया गया, ये क्या गया है, कौस्तकी ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है, ओके, किस भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड हेतु हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आप देखिए, जो बौद्ध साहित्य जो लिखा गया है वो अधिकतर पाली भाषा में लिखे गए। ठीक है, तो ये पाली भाषा में लिखे गए बौद्ध साहित्य में हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ओके, पुराणों में केदारनाथ व मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है। ठीक है, तो पुराणों में जो संयुक्त क्षेत्र था इनको उत्तराखंड भी कहा गया है, खस देश भी कहा गया, ब्रह्मपुर, ये तीनों संज्ञाएं आपको मिलती हैं इसमें। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्न में से केदारखंड, कश्मीर, जालंधर, मानसखंड व नेपाल है। ठीक है, तो ये जो 5 भागों में इनका वर्णन किया गया, जो हिमालय का, ये किस में वर्णित है, ये स्कंद पुराण में वर्णित 5 हिमालय खंड है, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले ऊपर वाले प्रश्न में आया था। ठीक है, ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में इस चीज़ का जिक्र आया था, तो उन्हीं 5 हिमालय खंडों का इसी संबंधित ये क्वेश्चन भी बना दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। ठीक है, नंदा देवी पर्वत एक विभाजन पर्वत बनता है आपका गढ़वाल और कुमाऊं का। और उस जो आपका स्कंद पुराण है उसमें नंदा देवी पर्वत से कालगिरी जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मानसखंड। ठीक है, मानसखंड कहा जाता है। ओके, अगला देखते हैं, माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तार क्षेत्र को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तार या नंदा देवी तक के विस्तार को केदारखंड कहा जाता है, जो आज की डेट में गढ़वाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्न में से किसकी सीमाओं का विभाजन बधान क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत करता है। ठीक है, किसका विभाजन करता है, ये बड़ा आसान हो गया, ये केदारखंड और मानसखंड का विभाजन करता है। ठीक है, ओके, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। 1515 के आसपास गढ़वाल क्षेत्र का नाम अस्तित्व में आया। ठीक है, ये उत्तर बिल्कुल ठीक है, जब आपका यहाँ पे परवार वंश का शासन था उस समय गढ़वाल क्षेत्र का नाम आपका यहाँ पर आया था। ठीक है, जहाँ पे अजय पाल के समय 52 गढ़ों का जिक्र है, तो ये आपका नाम अस्तित्व में आया था। अगला देखते हैं, बद्रिकाश्रम तपोभूमि के केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र के प्राचीन नाम है। ठीक है, बद्रिकाश्रम तपोभूमि केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र के प्राचीन नाम है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। ठीक है, कुबेर की राजधानी अलकापुरी पिथौरागढ़ में थी, नहीं ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अलकापुरी पिथौरागढ़ में नहीं थी, ये चमोली में थी। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो जाएगा। और लास्ट देख लेते हैं, महाभारत में श्री क्षेत्र व सुबाहुपुर श्रीनगर को कहा गया, बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, हमें
सुमेलित नहीं छाटना था, तो ये देखिए इस प्रकार के प्रश्न आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, जिनके बारे में चारों के आपके बारे में जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा आप कह सकते हैं यूपीएससी का पैटर्न थोड़ा थोड़ा है ये वाला, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न में से कुबेर की राजधानी अलकापुरी किस जिले में स्थित थी, ठीक है। तो कुबेर की राजधानी अलकापुरी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, चमोली जिले में स्थित थी। आगे देखते हैं, मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का स्थान कहाँ पर था, ठीक है। जो आदि पूर्वज मनु माना जाता है मनुष्यों का, ठीक है, तो उनका जो प्राचीन स्थान ये अलकापुरी जो चमोली में स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं, केदारखंड में गढ़वाल की सीमाओं की लंबाई और चौड़ाई बताई गई। देखिए बहुत डिफरेंट सा क्वेश्चन है, शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा। देखिए तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो लंबाई बताई गई 50 योजन, योजन एक माप माप की आपका इकाई है, और 30 योजन चौड़ाई बताई गई, तो इसका उत्तर ए व बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। किस वेद में वर्णन मिलता है कि इंद्र व सुदासु ने असुर राजा संबर के 100 गढ़ों को नष्ट किया था, ठीक है। तो ये कौन से वेद में जिक्र है, तो इसका जो जिक्र है ऋग्वेद में इस चीज़ का जिक्र है, ठीक है। ओके, रघुनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है रघुनाथ मंदिर, ठीक है। तो ये आप देवप्रयाग टिहरी में स्थित हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, किस वेद के अनुसार बद्रीनाथ के निकट गणेश, व्यास, स्कंद, नारद व मुचकुंद जो पंच गुफा है वो उनकी पंच गुफाओं में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई थी। तो ये किस वेद में जिक्र है, तो यह जो जिक्र है ऋग्वेद में इसका जिक्र है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। राजा विराट की राजधानी कहाँ पर स्थित थी, भृगंदुकु, बाणासुरगढ़ मंदिर, विसोन पर्वत। तो हम इनको अभी आपस में मैच करते हैं, ठीक है। तो राजा विराट की जो राजधानी थी ये आपकी स्थित हो जाएगी विराटगढ़, ये तो सिंपल आंसर हो गया। जो भृंगतुंग है ये आपका स्थित हो जाएगा केदारनाथ में, ठीक है। ये भृंगतुंग पर्वत है, ठीक है। बाणासुरगढ़ मंदिर, जो बाणासुरगढ़ मंदिर है ये लमगौड़ी में स्थित हो जाएगा, और विसोन पर्वत ये टिहरी गढ़वाल में स्थित हो जाएगा। इस प्रकार हमारा जो सही आंसर निकल के आएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, महाभारत में किस प्रयाग को समग्र पापों का विनाशक एवं तीर्थों का शिरोमणि कहा गया है, ठीक है। देखिए प्रयागों का जिक्र जो हमारे पंच प्रयाग हैं वो महाभारत काल में भी इनका जिक्र हुआ था, जिनको विनाशक, पापों का विनाशक एवं तीर्थों का शिरोमणि कहा गया है। तो ऐसा प्रयाग किस प्रयाग के बारे में कहा गया है, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, देव प्रयाग को कहा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, नीचे दिए गए स्थानों में पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कौन सी थी, ठीक है। यहाँ पे पुलिंद राजा सुबाहु की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसकी राजधानी कहाँ पे थी, ये श्रीनगर में स्थित थी, जो वर्तमान में पौड़ी में स्थित है। आगे देखते हैं, तपोवन टिहरी गढ़वाल, ठीक है। यहाँ पे किले लिखा हुआ तपोवन टिहरी गढ़वाल किसने तपस्या की गई थी, ठीक है, किसके द्वारा तपस्या की गई थी, ये लक्ष्मण जी के द्वारा ये तपस्या की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की कन्या उलूपी से गंगा द्वार में हुआ था, ठीक है। तो कौन से पर्व में है, तो ये महाभारत का जो आप देख सकते हैं महाभारत के जो भाग है उनको कई सारे पर्वों में बांटा गया है, ठीक है। जैसे रामायण को बांटा गया कई सारे कांड में, सुंदर कांड हो गया, ठीक है, इस तरह कांड में बांटा गया। इसी प्रकार महाभारत को बांटा गया पर्वों में, ठीक है, पर्व मतलब अध्याय। तो ये से वन पर्व है, आदि पर्व है, भीष्म पर्व है। तो उन्हीं पर्वों में से किस पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की कन्या उलूपी से गंगा द्वार में हुआ था, ठीक है। तो ये किस पर्व में जिक्र है, ये है आपका आदि पर्व में इस चीज़ का जिक्र है, ओके। प्राचीन काल में प्रसिद्ध विद्यापीठ थे, तो ये कौन कौन से विद्यापीठ प्रसिद्ध थे, तो दोनों हो जाएंगे, कण्वाश्रम तथा बद्रिकाश्रम, दोनों बहुत ही प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। कण्वाश्रम निम्न में से कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो कण्वाश्रम वर्तमान में पौड़ी जिले में स्थित है, अगर वर्तमान में इसकी स्थिति देखें तो कण्वाश्रम पौड़ी जिले में स्थित हो जाएगा, ठीक है। महाकवि कालिदास ने किस ग्रंथ की रचना कण्वाश्रम में करी थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बना हुआ है, ठीक है, यूके पीएससी में, यूके ट्रिपल एससी में। तो अभिज्ञान शकुंतलम की रचना यहाँ पर कन्याश्रम में की गई थी। अभिज्ञान शकुंतलम क्या है, भरत और शकुंतला की प्रेम कथा का प्रसंग इसमें निहित है। अगला देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है, ठीक है। तो ये लगता है आपका कण्वाश्रम में लगता है और चौका घाट में लगता है, ठीक है, दोनों जगह हमें लगता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, निम्न में से कण्वाश्रम किसके लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। तो देखते हैं किसके लिए प्रसिद्ध था, तो यह देखिए दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए, चक्रवर्ती सम्राट भरत के जन्म के लिए, बिल्कुल सही है। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन ये ठीक हो जाएंगे, ओके।
कण्वाश्रम किस नदी के तट पर बसा हुआ? ये कईयों बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, कईयों बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ये जो बसा हुआ ये मालिनी नदी के तट पर बसा हुआ है। गुरु विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री कौन थी? गुरु विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री कौन थी? तो यह थी शकुंतला। ठीक है, ओके। राजा दुष्यंत की पत्नी। अल्मोड़ा में यक्षों के निवास की पुष्टि कौन सा मंदिर करता है? कई बार ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला भी। ठीक है, तो अल्मोड़ा में जो आपका जाखन देवी मंदिर है ये यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। ओके। मानसखंड व कुर्मांचल किस क्षेत्र का प्राचीन नाम था? ठीक है, तो कुर्मांचल पर्वत आपका चंपावत के बॉर्डर पे स्थित हो जाएगा, जिसको माना जाता है चंपावत पिथौरागढ़, उसको कुर्मांचल पर्वत कहा जाता है। तो मानसखंड तो आपका कुमाऊं क्षेत्र हो गया, कुर्मांचल भी कुमाऊं के लिए क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो ये कुमाऊं क्षेत्र का वर्णन हो जाएगा। कुमाऊं क्षेत्र में किन्नर, यक्ष, नाग, गंधर्व, किरात जाति के निवास का वर्णन किस पुराण में किया गया है? ठीक है, तो यह जो वर्णन किया गया है, यह जो किया गया है, यह वायु पुराण और ब्रह्मा दोनों में किया गया है। ठीक है, दोनों का आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बेनीनाग या बीनाग, बीनाग भी कई जगह बोला जाता है, पहाड़ी भाषा में बीनाग बोला जाता है। तो बेनीनाग का मंदिर किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो यह कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत में किनके द्वारा सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के बारे में जानकारी दी जाती है? ठीक है, तो आपको पता है पांडव उत्तराखंड के भ्रमण पर भी आए थे, तो जो भारत के तीर्थ केंद्रों की जानकारी दी गई थी सम्राट युधिष्ठिर को, वह जो दी गई थी, ये दी गई थी आपका ऋषि धौम्या के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसकी सीमाओं का विभाजन बंधाण क्षेत्र व नंदा देवी पर्वत करता है? तो यह आपका पहले भी क्वेश्चन आ चुका है और मुझे लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो हम इसको कर चुके हैं। तो केदारखंड और मानसखंड जो वर्तमान में गढ़वाल और कुमाऊं का जो कहा जाता है, तो उनका विभाजन बंधाण क्षेत्र नंदा देवी पर्वत करता है। ओके, मानसखंड के अनुसार किस स्थान पर शिव की तपस्या करने के पश्चात कार्तिकेय का जन्म हुआ था? ठीक है, तो ये मानसखंड में घटना निहित है। ठीक है, तो कार्तिकेय के जन्म की घटना जो निहित है वह है जागेश्वर धाम। ठीक है, जागेश्वर धाम पर तपस्या करने के बाद, ठीक है, कार्तिकेय का जन्म हुआ था। ओके, किस पर्वत के नाम पर मानसखंड को कुर्मांचल कहा गया है? ठीक है, तो कुर्मांचल जो कहा गया ये है क्रांतेश्वर पर्वत, इसको मानसखंड में को कुर्मांचल कहा गया है और वर्तमान उसका नाम कुमाऊं हो गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु का कच्छप अवतार किस पर्वत पर हुआ था? ठीक है, तो यह जगह हुआ था क्रांतेश्वर पर्वत, जो वर्तमान में कुर्मांचल, कुमाऊं या कुर्मांचल के नाम से जाना जाता है। राजकुमारी ईश्वरा का लेख किस स्थान पर मिलता है? ठीक है, तो राजकुमारी ईश्वरा का जो अभिलेख है ये लाखा मंडल या देहरादून के निकट स्थित हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, निम्न में से त्रिशूल लेख किस स्थान पर प्राप्त हुए थे? ठीक है, तो त्रिशूल लेख जो प्राप्त हुई थी बाड़ाहाट और गोपेश्वर दोनों स्थानों पर प्राप्त हुए थे, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज के सेशन का मैं लास्ट प्रश्न लेके चल रहा हूँ। ठीक है, प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है लेकिन समय के अनुसार हम इसको लास्ट प्रश्न लेके चलेंगे। पुरुषोत्तम सिंह के बोध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ठीक है, पुरुषोत्तम तो एक बहुत ही पुरातत्वविद या इतिहासकार थे, जिन्होंने बोध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो किया गया है कामादेश का नाम से प्रयोग किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बन सकता है। तो ठीक है, तो आज हम इन्हीं 42 प्रश्नों पर रुकते हैं। नेक्स्ट में ये बाकी प्रश्नों को जो 1 से लेकर लगभग आपका 20-22 प्रश्न है, ये नेक्स्ट सेशन में इसको करेंगे, जिससे हमारा उत्तराखंड का जो वैदिक काल का इतिहास है वो समाप्त हो जाएगा। फिर हम बढ़ जाएंगे उत्तराखंड के प्राचीन राजवंशों की तरफ, कुणिद, कत्यूरी वंश, इन सबको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। फिर इसी प्रकार से हमारा इतिहास धीरे धीरे आगे समाप्ति की ओर जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी ये थर्ड क्लास आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी और आपका सहयोग इसी प्रकार बने रहिए स्टडी एट उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।